चलिए दोस्तों, मैं एक और सुनाने जा रहा हूँ एक हॉरर कहानी जो एक छोटे से गांव का है। एक छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास का बोलबाला था, एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था बिमला। लोग उसे डायन कहकर बुलाते थे क्योंकि उसे रात में गांव के बाहर के जंगल में देखा गया था। लेकिन सच यह था कि बिमला बस अकेली थी और गांव वाले से दूर रहना पसंद करती थी। बिमला के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि जो जो भी रात के समय उसके घर के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के कई लोगों गायब हो चुके थे और सभी ने उसे जिम्मेदार ठहराया। एक रात गांव के 3 युवा दोस्तों ने उस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे अजय, रोहित और सुमित थे। तीनों ने तय किया कि वे बिमला के घर जाएंगे और पता करेंगे कि सच क्या है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था तो वे चुपचाप बिमला के घर की ओर बढ़े और टूटा फूटा और अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके कदमों की आवाज़ जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा खुद ही खुल गया। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन अजय ने अपनी टॉर्च जलाई। कमरे में धूल और मकड़ी के झाले थे। दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। एक कोने में एक पुरानी झूली कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो। अचानक रोहित की टॉर्च झूलते हुए कुर्सी पर पड़ी और वहाँ कोई बैठा नहीं था, लेकिन कुर्सी फिर भी हिल रही थी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक कड़वी अंधी हवा झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गया। अब तीनों डर से थर-थर कांपने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी एक धीमी और डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। यह हंसी बिमला की थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और कुर्सी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी को छुआ, उसकी टॉर्च बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक से रोहित और सुमित को लगा कि कोई उन्हें पीछे से पकड़ रहा है। दोनों ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अजय ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह डर से मुड़ और देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला है। रोहित और सुमित गायब हो चुके थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम भी चले जाओ, नहीं तो तुम भी कभी वापस नहीं आओगे। अजय घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह ज़मीन पर गिर गया था। गिरते गिरते उसे कुछ ठंडी और गीली मिट्टी का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास कई हाथ ज़मीन से बाहर निकल रहे हैं। वे हाथ रोहित और सुमित के थे। उन दोनों के चेहरे ज़मीन से ढक रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनकी आत्माएं उससे दूर चली गई हो। अजय की चीख से पूरा घर को कंपा दिया, लेकिन उस रात के बाद अजय, रोहित और सुमित को कभी किसी ने नहीं देखा। गांव में एक नई कहानी मशहूर हो गई कि जो भी बिमला के घर जाता है वह वापस नहीं लौटता, और वह बूढ़ी बिमला अब भी उस घर में अकेली रहती थी, हंसती हुई अपनी कुर्सी पर झूलती हुई है। इस हॉरर स्टोरी में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद।